बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स की इस सीरीज़ में जो कि हम CSS स्क्रीनिंग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है बोर्ड मैथ्स का। बोर्ड मैथ्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कहाँ पे होता है, पहले वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अक्सर हमसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे 2 × 9 ÷ 6 +3 +2 + 3। अब ऐसे सवाल आपको दिया गया होगा, नीचे आंसर में ऑप्शंस दिए गए होंगे। ऐसे भी हो सकता है या CSS 2020 के पेपर में, अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर देखें CSS 2020 का, तो उसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, जिसमें इस तरह के 5 सवाल दिए गए थे। वो इंशाल्लाह हम एंड पे प्रैक्टिस करेंगे उनको भी। तो इस किस्म के जो सवाल जिसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या ब्रैकेट्स वगैरह गिवन है और एक सीरीज गिवन है आपको, ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करना है, किस पार्ट को पहले सॉल्व करना है, मतलब मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करना है या डिवीजन को पहले सॉल्व करना है, तो उसके लिए जो रूल यूज होता है इसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में बोर्ड मैथ्स रूल। बोर्ड मैथ्स में जो बी है इसका मतलब है ब्रैकेट। मतलब सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे वो किसको सॉल्व करेंगे, वो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो ओ है इसका मतलब है ऑपरेशन। ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 2², 2⁻², 2², तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है 4। तो इसको सॉल्व करना है। जो डी है इसका मतलब है डिवीजन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं तकसीम, ठीक है। तो तकसीम का नंबर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है एम, ये है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं ज़रब। इसी तरह ए से है एडिशन, यानी जमा करना, ठीक है, और एस से है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये वीडियो शायद थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, ये स्क्रीनिंग के अलावा जो मुख्तलिफ और भी हम एग्ज़ाम्स देते हैं, FPSC, PPSC वगैरह के, ठीक है, या ईटा वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, NTS के एग्ज़ाम होते हैं, वन पेपर, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, और अगर हो सके तो साथ में इसके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक हो गया। अब मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। एक मिसाल है 18/3 +3 -6, ठीक है। अगर देखें तो ब्रैकेट पहले है, तो ब्रैकेट इस सवाल में नहीं है। फिर ऑपरेशन है, वो इस सवाल में नहीं है। तो इस सवाल में है क्या, डिवीजन है हमारे पास, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवीजन की बारी आएगी, ठीक है, चूंकि ये दो हैं नहीं हमारे पास, तो डिवीजन की बारी आएगी। तो जब हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर क्या आएगा, 6, ठीक है। नेक्स्ट है +3, नेक्स्ट है -6, ठीक हो गया। अब देखें इसके बाद नंबर किसका है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन के बाद वो है नहीं हमारे पास, तो नंबर किसका आएगा, एडिशन का। तो यहाँ पे एडिशन सबसे पहले 6 + 3 9 -6, अब एक ही माइनस रह गया, तो 9 - 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा
3। ठीक हो गया। इसी इसी ही सवाल में मैं थोड़ी सी चेंज करता हूं और देखते हैं कि उससे आंसर पे क्या फर्क पड़ता है। 18 उसी तरह ही लिखा, मैं सब कुछ उसी तरह ही लिख लेता हूं। सिर्फ यहां पे मैं ब्रैकेट डाल लेता हूं। ठीक है। अब इस सवाल में चूंकि ब्रैकेट था नहीं तो हमने पहले डिवीजन किया। अब इस सवाल में ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले हमने किसको करना है? ब्रैकेट को करना है। ठीक है। तो 18 एज इट इज आ गया, डिवाइड उसी तरह ही आ गया। 3 + 3 6। जब एक नंबर रह जाए तो आपने फिर ब्रैकेट नहीं डालना। इधर आ गया -6, ये माइनस ये वाला और 6 ये वाला। ठीक है। अब किसकी बारी है? अब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में तो डिवीजन पहले है, तो 18 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा 3, माइनस उसी तरह और 6 उसी तरह। याद रखिएगा कुछ स्टूडेंट्स को इसमें मसला होता है, ये +3 -6, तो 3 - 6 से हमारे पास आंसर आएगा -3। ठीक है। मतलब जब हम इसको कर रहे थे तो -6 और +3, तो जिस डिजिट के साथ साइन, जो ग्रेटर डिजिट है साइन उसका आएगा, और ऑपरेशन किया होगा सब्ट्रैक्शन का। 6 3 से निकल जाएगा, 6 से 3 निकल जाएगा तो 3 रह जाएगा, साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। तो देखिए एक ही तरह के सवाल थे, एक में आंसर +3 आ रहा है, एक में आंसर आ रहा है क्या? -3। किस वजह से? ये ब्रैकेट की वजह से। ठीक है। तो आपने जब भी, अगर एमसीक्यूज में गिवन है तो जल्दबाजी में नहीं करना, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से करना है। ठीक है। जाहिर है अगर वो सवाल देंगे तो वो कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, और अगर जिस तरह CSS 2020 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में, तो उधर आपने प्रॉपर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है। वो एंड पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अच्छा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, अक्सर इसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं। एक है मेरे पास 18 डिवाइड बाय 6, तो 18 डिवाइड बाय 6 का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3। इसी तरह 6 डिवाइडेड बाय 18 है, तो ये अब इस तरह का लिखा हुआ है 6/18, तो इसका आंसर अब 3 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 1/3। ठीक हो गया। इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। मतलब इसी सवाल में मैं इस तरह कर लेता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय 18 +3 - 6। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आपने आंसर 6 नहीं लिखना। अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, ये नहीं करना। 3 डिवाइडेड बाय 18 का मतलब है कि ये इस तरह कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर +3 - 6, तो इससे आ जाएगा 1/6 +3 - 6। अब ये कैसे होगा? ये, इसके लिए हमें ज़रूरी है 1/6 +3/1। ठीक है। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें LCM का कॉन्सेप्ट पता हो, जो कि इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में LCM और HCF पे डिटेल से बात होगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 9 + 18 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 - 2। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वीडियो को स्टॉप करें, इसको खुद हल करने की कोशिश करें, मैं भी आपको करवाता हूँ। तो अब बोर्ड मैथ्स हमने देखा था। ठीक है। तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आ रहा, ऑपरेशन भी कोई नहीं आ रहा, तो सबसे पहले किसको करना है? हमने डिवीजन को करना है। ठीक है। तो 9 एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया 18 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा? 6। मल्टीप्लाई, आपने स्टेप में एक ही काम करना है। ठीक है। एट ए टाइम दो काम नहीं करने।
अगर एमसीक्यूज के लिए है तो आप रफ में जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्लस, मल्टीप्लाई और माइनस, तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? मल्टीप्लाई को। तो 9 एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, 6 4 ज़ार 24 माइनस 2। अब देखें एडिशन पहले, सब्ट्रैक्शन बाद में। ठीक है, तो 9 प्लस 24 हमारे पास क्या आ जाएगा? 33 माइनस 2, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? 31। ठीक हो गया। इसी ही सवाल में अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट पुट करूँ तो तब क्या होगा? अब पहले आपने डिवाइड नहीं करना, पहले ब्रैकेट करना है। ठीक है, कैसे करना है? 9 प्लस 18 से क्या आ जाएगा हमारे पास? 27 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2। 27 डिवाइड बाय 3 ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2। 9 4 ज़ार 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 34। तो चेक करें, यहाँ पे 34 आंसर आ रहा है, यहाँ पे 31 आंसर आ रहा है, सिर्फ एक ब्रैकेट की वजह से। ठीक है, तो आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। थ्री प्लस करली ब्रैकेट्स 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 करली ब्रैकेट्स क्लोज मल्टीप्लाई बाय 5। अगेन वीडियो स्टॉप करें और इसको खुद से करने की कोशिश करें। तो अब हम पहले सॉल्व किसको करेंगे? ये जो मेन ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर वाले ऑपरेशंस को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, जब तक ये कंप्लीटली ख़त्म होके एक नंबर नहीं आएगा तब तक हमने इससे बाहर काम नहीं करना। तो 3 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब करली ब्रैकेट्स में इन दो ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बीच में है, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले मैं एडिशन को क्यों प्रायोरिटी दे रहा हूँ? क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 5। अब 1 डिजिट रह गया तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 अगेन 5। ये वाले छोटे स्मॉल ब्रैकेट्स ख़त्म, करली ब्रैकेट एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कोई नंबर मिसिंग ना हो। ठीक है, अक्सर ये भी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 प्लस ब्रैकेट्स के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। एक डिजिट रह गया तो हम ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब प्रायोरिटी किसको देनी है? मल्टीप्लिकेशन को पहले देनी है। ठीक है, बोर्ड मैथ्स में मल्टीप्लाई पहले है। तो 3 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। ठीक है, 125 प्लस 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 128। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं। 9 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखें, पहले हमने किस पार्ट को करना है? इस करली ब्रैकेट्स के अंदर तमाम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब 9 एज इट इज आ गया, प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे देखें, एक तो इस ब्रैकेट को हमने करना है, साथ में ऑपरेशन भी हम कर लेंगे। 2 स्क्वायर है, ये एक ही डिजिट है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इससे 2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? अगर 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आंसर आ जाएगा 9।
इसी तरह 2 स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4। उसी नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह 2 क्यूब है तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8। ठीक है, तो पावर को आपने ऐसे सॉल्व करना है। प्लस यहाँ पे 9 एज इट इज। अब 9 और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं लगा हुआ, ठीक है, न प्लस लगा हुआ है, न माइनस, न मल्टीप्लाई, न डिवाइड। ये अंडरस्टूड है, याद रखिएगा। इसी तरह कोई नंबर हो, डायरेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा हो, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बात याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 9 ब्रैकेट में 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल दे देता हूँ, 2 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 प्लस 6 मेरे पास क्या हो गया 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो इधर 9 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखें 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, तो प्रायोरिटी किसको देनी है मल्टीप्लाई को। 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45, अगेन 9 प्लस 4 प्लस 45, तो ये आ जाएगा 49। ब्रैकेट खत्म क्योंकि सिंगल डिजिट रह गया हमारे पास, तो 9 प्लस 49 हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर 58 के बराबर। ठीक है, अब हम करते हैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, उसको कहते हैं लेफ्ट टू राइट रूल। लेफ्ट टू राइट रूल जो है, ये समझाने से पहले ये बात समझें। यहाँ पे मैं दो ग्रुप्स बना लेता हूँ। एक ग्रुप में मेरे पास है डिवाइड और मल्टीप्लाई, और एक ग्रुप है मेरे पास प्लस और माइनस। अब आपके पास आपको कोई सीरीज गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सीरीज ले लेता हूँ 15 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 11 प्लस 9। इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ क्या आ रहा है माइनस और प्लस आ रहे हैं, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं है। तो इस तरह की अगर आपके पास सीरीज है कि जिसमें सिर्फ माइनस और प्लस ये पेयर आ रहा हो, या पेयर डिवाइड और मल्टीप्लाई, वो भी एक एग्जांपल करवाता हूं। तो इस केस में आपने लेफ्ट टू राइट सिंपली क्या करना है, अगर बोर्ड मैथ से करें वो भी करवाता हूं तो उससे भी सेम आंसर आएगा। लेकिन इस केस में अगेन याद रखिएगा, पेयर में माइनस और प्लस आ रहे हो, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ना हो, और अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहे हैं तो उसमें माइनस और प्लस ना हो। तो सिंपली आपने करना क्या है, यहां से स्टार्ट कर देना है, ठीक है, और एंड तक जाना है। तो जैसे 15 माइनस 7 क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 8 प्लस 3 माइनस 11 प्लस 9। ठीक है, 8 प्लस 3 11 माइनस 11 प्लस 9। 11 माइनस 11 ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस 9, 0 प्लस 9 9। तो ये लेफ्ट टू राइट रूल से मैंने किया। अगेन पूरे सीक्वेंस में माइनस और प्लस सिर्फ हो और कुछ भी ना हो, इसी तरह सादा सी एक सीक्वेंस हो। इसी को मैं बोर्ड मैथ रूल से करता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ 15 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 11 प्लस 9। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट रूल क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, बोर्ड मैथ्स क्यों नहीं करवा रहा, ठीक है, वो इस वजह से कि इसमें अक्सर गलती का चांस होता है, लड़के गलती कर जाते हैं। ठीक है, CSS 2020 के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दिया था उन्होंने, जो गलती हुई थी वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अब इसमें चूंकि बोर्ड मैथ्स में एडिशन पहले है, सब्ट्रैक्शन बाद में है, तो देखें
15 एज इट इज मैं इसको नहीं छेड़ रहा, पहले मैं इस एडिशन को कर रहा हूँ और साथ में इस एडिशन को भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लड़के क्या कर लेते हैं, माइनस लिख के 7 + 3 लिख लेते हैं 10, ठीक है, इस तरह। फिर इस तरह माइनस ये वाला आ गया 11 + 9 20 लिख लेते हैं, ये गलत है, ठीक है। इस तरह आपने नहीं करना। करना कैसे है वो बताता हूं आपको। 15 ये -7 + 3 है, तो -7 और +3 आ रहा हो तो इसका आंसर क्या आएगा, -4, ठीक है। तो -7 + 3 ये आ जाएगा -4। इसी तरह -11 + 9 इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक हो गया। अब देखें 15 -4 अगर मैं करूं तो ये क्या आ जाएगा, 15 - 4 मेरे पास आ जाएगा 11 -2, ये वाला आ गया 11 - 2 9। तो देखें आंसर सेम है, बोर्ड में से भी सेम है, लेफ्ट टू राइट रूल से भी सेम है, लेकिन लेफ्ट टू राइट रूल में इसलिए प्रेफर करवाता हूँ कि देखें ये वाली गलती फिर ना हो आपसे, ठीक है, जो यहाँ पे गलती हो रही थी। अब हम एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट रूल आपने कब अप्लाई करना है, कि या आपके पास पेयर में प्लस माइनस आ रहे हो या पेयर में डिवाइड और मल्टीप्लाई आ रहे हो। तो अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली, ठीक हो गया। फॉर इंस्टेंस 3 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखें तो सिर्फ सीक्वेंस में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी मैं लेफ्ट से राइट जा सकता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45 डिवाइडेड बाय 5, तो 45 डिवाइडेड बाय 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 9 की इक्वल आ जाएगा। इसी को ही अगर मैं बोर्ड मैथ से करूं, ठीक है, कि जिसमें डिवीजन पहले आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर सेम आएगा। देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 5, तो पहले डिवाइड, बोर्ड में इसमें चूंकि डिवीजन पहले है तो पहले डिवाइड करूं, तो 3 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 5 ये 3, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, 9। आपने लेफ्ट टू राइट रूल को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। कोशिश करना है पहले क्वेश्चन आप बोर्ड मैथ से ही करें, आप कोई और ट्रिक यूज ना करें। लेकिन अगर सीक्वेंस में पेयर में मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहे हैं या प्लस माइनस आ रहे हैं, तब आपने करना है क्या, बोर्ड मैथ रूल, तब आपने सॉरी लेफ्ट टू राइट रूल करना है। अब मैं CSS 2020 के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। अगर आप CSS 2020 का पेपर खोलेंगे तो उसमें आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जिस जिस तरह एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि 9 + 8 - 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ा था उन्होंने कि यहाँ पे क्या आएगा, ये आंसर आपने बताना था उनको। तो ये हम करेंगे कैसे, अब इस साइड पे अप्लाई होगा क्या, बोर्ड मैथ्स रूल, ठीक है। बोर्ड मैथ्स में पहले हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी एडिशन है। उसके बाद अगर आप नाम से देखें, आपने हमेशा जब इस तरह के सवाल करने हैं तो बोर्ड मैथ्स लिख लेने, ठीक है, गलती नहीं होगी। एडिशन पहले है, सब्ट्रैक्शन बाद में है, ठीक है। तो 9 + 8 ये आ जाएगा क्या हमारे पास, 17 - 5। आपने क्वेश्चन को ऐसे ही लेके चलना है। यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेस ऐसे ही छोड़ दें। 17 - 5 कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एम्प्टी स्पेस।
अब याद रखिएगा, इक्वेशन मैथमेटिक्स में अगर इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन पे एक साइड पे 15 है, दूसरी साइड पे 18 नहीं हो सकता। ठीक है, 15 18 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहां पे अब 12 तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पे 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि इस साइड पे भी 12 ही बन जाए। यहाँ पे 12 आ चुका है, यहाँ पे भी 12 बन जाए। तो 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसको, 6 को। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा आपका, ठीक है, वो आपने ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, और आंसर लिख देना है कि आंसर क्या है, 6 आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं CSS 2020 का। 15 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 41 प्लस एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अब अगेन बोर्ड मैथ्स में डिवीजन पहले है, मल्टीप्लिकेशन बाद में है। लेकिन चूंकि यहाँ पे पेयर आ रहा है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले होता, डिवाइड बाद में होता, तो कोई मसला नहीं था, हम लेफ्ट टू राइट भी कर सकते थे। आप लेफ्ट टू राइट में कंफ्यूज नहीं करना। 15 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल 41 प्लस एम्प्टी स्पेस। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा हमारे पास 60। आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आगे बेसिक अरिथमेटिक्स पे भी वीडियोस बनाऊंगा। कुछ लोगों को सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो अगर डेसिमल में चले जाएं या फ्रैक्शन में, फिर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आ गया 60, यहाँ पे है इक्वल 41, तो ऑलरेडी गिवन है। 41 में मैं क्या चीज ऐड करूं कि वो 60 बना दे। ठीक है, तो 41 में अगर मैं ऐड करूं 19, तो यहां पे भी 60 है, तो दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर 60 नहीं है, आपका आंसर 19 है। आपने आंसर को ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना है, यहाँ पे लिख देना है आंसर। ठीक हो गया। इसी तरह एक और सवाल इसी ही उसका करा देता हूं। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 -3 -13 प्लस 3 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस एम्प्टी स्पेस। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चों से गलती हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है, देखें यहां पे अगर देखें तो लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे क्या, अपना बोर्ड मैथ्स। ठीक है, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, बोर्ड मैथ्स। बोर्ड मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन पहले है प्रायोरिटी पे, फिर एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 -13 प्लस 3 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे गलती बच्चों से ये हुई थी कि बोर्ड मैथ्स में एडिशन पहले है, सब्ट्रैक्शन बाद में है। तो इन्होंने वही काम कर लिया था, 48 को लिख लिया था, -13 प्लस 3 लिख लिया था इसको 16। ये गलती बच्चों से हुई थी, ये नहीं करना। ये है -13 प्लस 3। अगर बोर्ड मैथ से करना है तो इससे, नहीं तो मैंने जो लेफ्ट टू राइट रूल मैं आपको समझा रहा था वो यही ही चीज थी। अब मेरे पास आ गया है सिंपली, सीक्वेंस में क्या आ रहा है, माइनस और प्लस आ रहे हैं, तो मैं लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाई कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो 48 -13 क्या आ जाएगा, 48 -13, 8 -5 3, तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, 35 प्लस 3 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस एम्प्टी स्पेस। 35 प्लस 3 आ गया मेरे पास 38 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6। देखिए इसको पहले हमने करना है। ठीक है, ये गलती भी नहीं करनी। पहले इसलिए करना है कि बोर्ड मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी पहले है, माइनस बाद में है।
तो 7 मल्टीप्लाई बाय 642 माइनस यहाँ पे है एम्प्टी स्पेस। अब यहाँ पे 38 आ चुका है, यहाँ पे भी मैंने 38 बनाना है। इक्वल के दोनों साइड पे वैल्यू सेम होती है, तो 42 से मैं क्या चीज माइनस करूं कि 38 बन जाए, तो वो है 4। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, उम्मीद है कि बोर्ड मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको पता चल सके हर नई आने वाली वीडियो का। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।